दुनिया का हर काम नियम से होता है। कोई परिणाम आता है, इसके पहले कोई कारण होता है। बिना कारण के कार्य नहीं होता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो निश्चित रूप से पहले आती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा थोड़ा से बड़ा होता है तो पहले वो पलटना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल थोड़ा से बैठता है, फिर घुटनों से चलना शुरू करता है। उसके बाद वो थोड़ा खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, तब दौड़ना सीखता है। इसमें से किसी भी अवस्था को हम नकार नहीं सकते। वो घुटनों के बल न चले और कहें सीधा वो चलना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है, क्रमशः होता है। ऐसे ही हमारे जीवन का विकास भी क्रमशः होता है। ऐसा नहीं है कि हम सीधे एकदम से ऊंचाई पर उठ जाएं, आज हम ध्यान शुरू करें और कहें कि अब तो हमारा मन एकदम विश्राम पा गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। ऐसा नहीं होता है। उसका एक नियम होता है, हर चीज का नियम। भोजन बनाने का एक नियम होता है, नियम से ही अच्छा भोजन बनेगा। कोई काम करो तो एक नियम से होता है। यहाँ पर कल्याण साधना की बात चल रही है। कल तक मैं इस सत्र में ये वादा किया था कि सद्गुण समूह पर हम चर्चा करेंगे। इन्हीं सद्गुण समूह को मैं इस रूप में कह रहा हूं कि वो एक ऐसा नियम है जिसका पालन करने के बाद हम ऊंचाई पर उठते हैं। मानो एक एक स्टेप है। जैसे छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का सहारा लेते हैं, तो एक एक स्टेप जब हम चढ़ते जाते हैं तो फिर छत पर पहुंच जाते हैं। कोई कहे कि हम सीधा छलांग लगाकर जाएंगे, ये नहीं होगा। लिफ्ट का जमाना अवश्य है, लेकिन लिफ्ट का भी एक सिस्टम है। लिफ्ट का भी एक सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि आप लिफ्ट में बैठ जाओ और चलो पावर ही ना रह जाए तब क्या करेंगे, तो भी तो एक नियम से होता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ उपाय बताओ महाराज कि बस बैठे और हमारा कल्याण हो जाए। ये कुछ झंझट बताते हैं ना, यह छोड़ो, वो करो, ये करो, ध्यान करो, चिंतन करो, ये त्याग, वो त्याग, उफ जी आजीज आ जाता है। ऐसा करो ना, जैसे बटन दबाते हैं और बटन दबाते ही जैसे लाइट जल जाती है, ऐसा कुछ बटन दबा दो हमारे जीवन में, ताकि हमारे जीवन में पूरा ज्ञान और प्रकाश और शांति ही शांति होने लग जाए। महात्मा ने कहा कि हाँ ठीक कहते हो, बटन दबाने से लाइट जल जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, एक नया घर बना लो और बटन खरीद लाओ और बल्ब भी लगा दो, बस अब बटन दबाते रहो, जलेगा। जब तक के आप जो बाहर जो लाइन खींची गई है बिजली की, उस लाइन से कनेक्शन न ले तब तक बिजली नहीं जलेगी। और जानते हैं इसके पीछे कितनी बड़ी श्रृंखला है। यहाँ जो तार खींचे हैं उसमें तार लगे हैं, वो तार बाहर तक खंभे तक गया है, और वो खंभा एक खंभे से दूसरे खंभे तार खींचते हुए कहाँ चला गया है, थर्मल पावर तक, पावर हाउस। और पावर हाउस में कितना बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, कितने लोग काम करते हैं, और तब जाकर के वहां से बिजली आती है। ऐसा नहीं है कि बस बटन दबाओ और बिजली जलती है। इसके पीछे एक नियम है, एक सिस्टम है, उसके आधार पर बिजली जलती है। ऐसे ही आप कल्याण चाहते हो तो ये सारे सिस्टम अपनाने पड़ेंगे। यह सिस्टम नहीं अपनाओगे और सीधा कहीं चमत्कार की कल्पना करोगे, कोई गुरु महाराज की कृपा चाहोगे, तो ये सब होने वाला नहीं है। तो आए हम वो उस स्टेप पर चढ़ना चाहते हैं आवाज से, जिसके सहारे सहारे हम ऊपर उठ जाएं। तो मैंने कहा था वो क्रमशः हम शुरू करते हैं, जहां तक उठ जाएं, फिर आप लोग और बढ़ते जाएंगे। मैं जहां तक आप लोगों को खींच ले जाऊं तो चले साथ साथ। तो आज पहला प्रसंग है दया। वो 8 महासद्गुणों की मैंने चर्चा की थी, दया, क्षमा,
सत्य, धैर्य, विचार, विवेक, वैराग्य और गुरु भक्ति, ये 8 महासद्गुण हैं। इनको हम यदि धारण कर लेते हैं तो हम पूरी ऊंचाई पर उड़ जाते हैं। आज हम प्रथम स्टेप, पहला पायदान, वो है दया। आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन जैसा परंपरा प्राप्त ज्ञान है उसके आधार पर कहता हूं, दया पहला है। दया के बारे में सब जानते हैं। दया का एक साथ साथ में एक और शब्द आता है, अहिंसा। अहिंसा और दया, ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों थोड़ा थोड़ा अंतर है। अहिंसा का मतलब क्या है? हिंसा न करना, मन वाणी कर्म से किसी को न सताना, ये क्या है? अहिंसा है। मन से, वाणी से, कर्म से हम किसी को नहीं सताते हैं, माने हम अहिंसक हैं। लेकिन दया थोड़ा सा और बढ़ के है, ये उससे भी, यद्यपि अहिंसा अपने आप में पूर्ण है, अहिंसा में कोई कमी नहीं है। अहिंसा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा परम धर्म है, और श्रुतियों में इसे अहिंसा कहा गया है। तो परम धर्म, वैसे तो वो चाहे जिस सद्गुण को लेते हैं उसको ही श्रेष्ठ बता देते हैं। दया धर्म का मूल है, यहाँ पर कह दिया दया धर्म का मूल है। फिर कहीं एक जगह ऐसा कहते हैं कि सत्य न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। तो एक जगह अहिंसा को कहते हैं, एक जगह सत्य को कहते हैं, एक जगह दया को कहते हैं। वस्तुतः सचमुच यदि सही कहा जाए ना, तो सब एक ही रूप है। एक ऐसा एक सद्गुणों का समुच्चय है, वो सब उसकी किरणें हैं और कुछ नहीं है। तो अहिंसा हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। हिंसा, जो हिंसकी होता है ना, जो दूसरों को सताता है, जो हिंसक, यहां तक हिंसक प्राणी, मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए, मनुष्य तो और समझदार है और ज्यादा और इस पर सेंसिटिव है। जो ज्यादा ऐसे प्राणी जो मारते काटते खाते पीते रहे, उनको देखिए थोड़ा से, ज्यादा हिंसक होते, उनकी क्या दशा होती है। एक कल्पना करें, प्रयोग करके देखें कैसे। जैसे आप कभी देखें ऐसा कोई आंगन हो, बड़ा सा मैदान हो, वहां पर एक बिल्ली लेटी हो, ख्याल करिए, एक बिल्ली सो रही हो और एक कुत्ता सो रहा हो थोड़ी दूर पर, और वहीं पर एक गधा बैठा हो, गधा, और वो भी अलसाया हुआ बैठा हो, और बस वहां आप जा करके एक बार ऐसा ताली बजा दीजिए जोर से, थोड़ा से। क्या कर दीजिए, बिल्ली लेटी हो, कुत्ता लेटा हो और गधा बैठा हो, और आप क्या करें, एक बार ऐसे जोर से ताली बजा दीजिए। तो क्या होगा जानते हैं? बिल्ली सबसे पहले बिल्ली उछल के खड़ी हो जाएगी। क्या करेगी? तो सबसे पहले उछल कर खड़ी हो जाएगी। और कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता भी थोड़ा आंख ऐसे खोलेगा, चौकन्ना हो जाएगा, उसके बाद फिर वो आंख बंद कर लेगा, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं करेगा। और गधा को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। गधा को कि तुम बजाओ ताली, नगाड़ा बजाओ, फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? जानते हैं ना, गधा किसी को नहीं मारता है, वो किसी को नहीं, इसलिए निर्भय है। कुत्ता कभी कभी डिस्टरबेंस कर देता है, फिर भी वो थोड़ा आंख खोलेगा, बस ठीक है। और बिल्ली, बिल्ली तो जानते कितना हिंसक होती, कहीं वो चूहा मिल जाए, कुछ पक्षी मिल जाए, वो मिल जाए, उफ, एकदम से झपट पड़ती है वो बिल्ली, जबरदस्त ढंग से। अभी एक जगह थे हम लोग, एक आश्रम में, तो क्या बिल्ली एक छोटे से जो तार खींचने के लिए खंबे नहीं लगे थे, पतले पतले, बाउंड्री वाल बनाने के लिए, फेंसिंग के लिए, वहां पर वो बैठी थी। और वहां क्या था, वो पक्षी था, गिलहरी, शायद वो गिलहरी नहीं होता है, क्या कहते हैं,
वो कहा जाने गिरगिट है, अच्छा गिरगिट है, कैसे रहा वहां से, कैसे वो जंप लगाई, उफ, एकदम से उसको पकड़ लेती है, बहुत हिंसक होती है और इसीलिए ज्यादा भयभीत भी रहती है। जो हिंसा करता है, जो दूसरों को सताता है, वह कभी भी निर्भय नहीं हो सकता है। ये तो अन्य प्राणियों की बात हुई, और मनुष्य कहीं ऐसा करे तो कभी निर्भय नहीं हो सकता है। इसलिए अहिंसा बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को न सताएं, लेकिन इससे थोड़ा सा और आगे स्टेप दया का है। अहिंसा का मतलब है जैसे हम किसी को मन से नहीं मारना चाहते हैं, किसी से वाणी से नहीं कटु कहते हैं, कर्म हमारी इंद्रियों से नहीं करते हैं, बस इतना ही है, आपका काम पूरा। आप किसी को सताने का कोई मन नहीं है, भाव नहीं है, कर्म नहीं है, आपका काम हो गया, अहिंसक हैं आप। लेकिन दया का मतलब है कि आप किसी दुखियारे को, कोई दुख में फंसा है तो उसे भी आप बचाने के लिए प्रयास करते हैं। एक बहुत अंतर है, दया का मतलब यह है। इसीलिए कबीर साहब जी ने भी कहा है कि दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। मैंने पहले नहीं कहा था, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। दया क्या है? दो तरफी कृपा है। दया क्या है? दो तरफी कृपा है। इसका मतलब वो पात्र, वो उसमें जो पात्र है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, और जो करने वाला है दया, जो वो क्रिया करता है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, दोनों पर। और अहिंसा का मतलब आप अपने मन को अच्छा करें, किसी को नहीं सताते, ठीक है, लेकिन जिस प्राणी के प्रति अहिंसक है उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दया का मतलब दोनों को प्रभावित करता है। वो जैसे कोई प्राणी संकट में हो और उसकी आप रक्षा कर देते हैं, तो फिर उनका तो प्राण बचा, और साथ साथ में आपका मन भी आह्लादित हुआ, आपका मन भी भीतर से प्रसन्न हुआ, मैंने किसी की रक्षा की, ये दो तरफी कृपा हो गई। एक उदाहरण आता है, और सच्ची घटना भी है, ये बहुत पहले की बात है। ये अमेरिका के एक राष्ट्रपति, 16वें राष्ट्रपति का नाम सुने होंगे, अब्राहम लिंकन। ये पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं, अब्राहम लिंकन का नाम, बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रपति हो चुके हैं। तो उनके लिए एक बात आती है कि एक बार वो घोड़े से जा रहे थे अपने ऑफिस में, तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक गड्ढा है, तो गड्ढे में एक सुअर फंसा हुआ है। गड्ढे में एक सुअर फंसा है, पानी था, थोड़ा दलदल था, और निकलने का बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। और जब ये घोड़ा से आगे बढ़ रहे थे रास्ता से, तो बाजू में वो घटना घट रही थी, रुक गए। वो थोड़ा सा उतरते हैं, और उतर कर सुअर को ऐसा कुछ धक्का दिया, सहयोग किया कि सुअर खट से गड्ढे से बाहर आ गया। और यह सब करने से क्या हुआ, उसके कपड़े कीचड़ से खराब हो गए। लेकिन ऑफिस का टाइम हो चुका था, तो वो फिर वापस अपने घर नहीं आया और ऑफिस ही चला गया सीधा। तो वो तो बहुत बड़े, वो तो राष्ट्रपति थे। अब उस समय तो नहीं पता है कि वो क्या पद पर थे, शायद वो राष्ट्रपति ही रहे हो। तो हुआ क्या, जब वो पहुंचते हैं ऑफिस में, तो कर्मचारियों ने देखा कि सर ये क्या हो गया आपको, ये सारे कपड़े गंदे कैसे हो गए, क्या हो गया, कहीं गिर गए, क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं हुआ क्या आखिर? लोगों की बड़ी जिज्ञासा। उन्होंने कहा ऐसा है ना, वो रास्ते में एक सुअर गड्ढे में फंसा हुआ था, और उसी को बाहर निकालने के चलते मेरे ये कपड़े खराब हो गए हैं। लोगों ने कहा उफ, आप इतने बड़े यहाँ के, इस देश के इतने बड़े अफसर, इतने बड़े आप शासक हैं, इसके बाद आप एक तुच्छ प्राणी सुअर को बचाने के लिए आप अपने मर्यादा का भी ख्याल नहीं किया, अपने कपड़े का भी ध्यान नहीं दिया। आप कितने दयालु हैं, कितने महान हैं। तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा, ऐसा है, मैंने सुअर की कोई सहायता नहीं की है, मैंने उनके ऊपर कोई कृपा नहीं की है, और सच कहा जाए ना तो मैंने अपने ऊपर कृपा की है, अपनी सहायता की है। कैसे?
यदि उस सुअर को गड्ढे में फंसे हुए देखकर भी मैं उसकी सहायता बिना किए ऑफिस आ जाता तो फिर मेरा दिल मुझे क्षमा नहीं करता, इसलिए अपने आप की संतुष्टि के लिए मैंने यह काम किया। यदि मैं नहीं करता तो मैं चैन से नहीं रह सकता था, तो अपने आप की संतुष्टि के लिए मैंने उसकी रक्षा की। तो उससे क्या होगा, वो खुद लाभान्वित हुए, खुद उनको अच्छा महसूस हुआ और साथ साथ में सुअर की भी रक्षा हो गई। इसे क्या कहते हैं, यह है दया। किसी भी दुखियारे को देख करके करुणा भाव जगना, एक ऐसा भाव जगना जिससे ऐसा लगे, देखिए हमारी एक शक्ति है, ये सच है, हमारे पास जो भी शक्ति है और जो भी समय हमारे पास है वो एक सीमा में है। हम इसका निःसीम उपयोग नहीं कर सकते हैं। कई बार होता है मन, लेकिन हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है कि हम वह सब कर सके। लेकिन हमारी जो भावना है ये महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे पास एक चादर है और यहाँ पर 50 लोग हैं और हम कहते हैं चादर एक है। हमारा भाव तो है कि हमारी चादर में सब लोग बैठ जाएं, लेकिन ये संभव नहीं है। तब हम क्या करते हैं, चादर बिछाते हुए कहते हैं आओ भाई सब लोग बैठे, जितना बैठ सके 2-4 लोग। ये क्या है, एक भावनात्मक रूप से सहयोग करना। हर चीज क्रिया के रूप में आ जाए ऐसा नहीं हो सकता है। आपके पास जो कुछ है उसको सबको आप लुटा दो गरीबों को, तो अमीर नहीं हो जाएंगे आप। वो लोग जो गरीब कह रहे हैं वे अमीर नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप उनके प्रति ऐसा भाव रखते हैं कि इनकी किसी भांति रक्षा हो। और आपसे जो अतिरिक्त होता है, आपके जीवन निर्वाह से परिवार के पोषण के बाद जो कुछ आपको लगता है कि इतना परसेंट, इतना जैसे अपनी कमाई का हम इतना परसेंट गरीबों में लगाएंगे, आधा परसेंट, 1%, जो आपका, इसमें कोई बांडेड नहीं है, आप कितना कर सकते। आप अपने ढंग से ये कर दीजिए कि मैं महीना में या 6 महीना में या अमुक पर्व के दिन कुछ उनको ऐसा कुछ कर दूं जिससे उनका सहयोग हो सके। ये एक भावना के रूप में आप करते हैं तो आपका भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, मैंने कुछ किया। ये क्या होता है, ऐसा करने से जो हमारे भीतर जो अहम भाव जगता है ना, वो घटने लगता है। सब प्राणी देखिए, सबके अंदर तो वही है, उनमें कुछ ऐसे भाव हैं, कुछ ऐसे उनके समझ की कमी कहिए या कुछ भी कहिए कि उसकी ये परिस्थिति बनी जिससे उनको ठीक से भोजन नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य का वो अपना सही व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, रहने की जगह की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उनके लिए कुछ सहयोग का भाव करते हैं। ये क्या होता है, इससे हमारा मन कोमल होता है। देखिए हम जो कुछ भी काम करते हैं, यदि उसका हमारे लिए और दूसरों के लिए ऐसा कुछ सकारात्मक हम प्रयास करते हैं तो फिर उसका प्रभाव हमारे मन पर जाता है। हमारा सारा आयोजन किस लिए है, हमारा सारा आयोजन है हम अपने मन को संवारे। सबसे बड़ा काम क्या है, अध्यात्म की साधना क्या है, मन को संवारना। कबीर साहब की वाणी के आधार पर कहूं तो एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाय। एक मन को साधना है, लेकिन एक मन को साधने के लिए हमको बहुत काम करना पड़ता है। जैसे कह दिया जाए खेती करने की है, तो खेती करने का कह देने मात्र से काम तो चलेगा नहीं। हमको फसल चाहिए खेती करने के, तब ट्रैक्टर चाहिए, कुदाल चाहिए और हसिया चाहिए, टोकरी चाहिए, उफ, फिर दवाई छिड़कने के लिए मशीन चाहिए। क्या क्या चाहिए हमारे को, केवल खेती करने से काम नहीं चलना। जैसे भोजन बनाना है, ठीक भाई भोजन बना लो, जल्दी बनाओ, तो भोजन बना दो, ऐसा कहने मात्र से काम चलेगा नहीं। उसके लिए क्या चाहिए, भोजन की सामग्री चाहिए। चलो चावल आ गया, दाल आ गई, सब्जी आ गई, पात्र भी चाहिए, पानी भी चाहिए, फिर ईंधन भी चाहिए, समय चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये सब मिल करके एक भोजन बनता है। ऐसे ही जब हम मन को ठीक करना चाहते हैं तो फिर केवल आप बैठ जाएं, लाओ चलो मन को ठीक करना है, अकेले में हठ पूर्वक मन को ठीक करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं।
सद्गुरु शालदेव ने भी कहा है कि इसको हम हठपूर्वक करना चाहें नहीं हो सकता है, जबरदस्ती करना चाहें, ऐ मन तुम चुपचाप बैठो, करके देख लो ना भाई उसमें कहना क्या है, क्या फर्क पड़ता है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक सिस्टम से काम करते तब होता है। जैसे एक बड़ा पत्थर हो और उंगली दब जाए, बड़े पत्थर में उंगली दब गई है, अब आप कहेंगे खींच देंगे जोर से तो क्या होगा, उंगली कट जाएगी। तो बड़े आहिस्ते से आप पत्थर को हटा करके उंगली को हटाते हैं। ऐसा ही इस सांसारिकता रूपी पत्थर में हमारा मन दबा हुआ है। अब आप झटके से खींचना चाहेंगे तो फिर मन निकलने वाला नहीं है। इसलिए उसके लिए जो सिस्टम है, जो ढंग है, वो अपनाना पड़ेगा। तो हम ये जो प्रयोग करते हैं दूसरों के प्रति, जो अपने से जिनकी शक्ति कम है, धन के रूप में कम है, बुद्धि के रूप में कम है, किसी भी रूप में हमसे वो लगते हैं कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है, तो हमसे यदि बन सके तो हम सहायता दें। और सबसे बड़ी सहायता तो यह है कि हमारे मन में किसी के हक को छीनने का भाव ना हो, बल्कि देने का भाव। और देने का भाव कब हो पाएगा? देने की शक्ति और देने का भाव तब हो पाएगा जब हम अपने लिए कम खर्च करेंगे, हम संयम का पालन करेंगे, तभी हम कुछ बचा सकेंगे। नहीं तो फिर हम जो जितना भी मिल जाएगा हम खत्म कर देंगे। लोग दिखावे में कितना खत्म कर देते हैं। शादी इत्यादि में देखो फिजूल खर्च बहुत ज्यादा कर देते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। और वही पड़ोस में उनके कर्मचारी रहेंगे या और कोई रहेंगे, उनके लिए सोच नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे मन में दया का भाव हो, करुणा का भाव हो। यह क्या है? अपने मन को कोमल बनाने के लिए एक क्रम है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि आपको दया का पालन करें। और यह नहीं है तो आप शरीर को सुंदर बना रहे हैं, सजा रहे हैं, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। इसलिए दया की आवश्यकता है। अहिंसा, दया, ये सब हमारे लिए अपने मन को विनम्र बनाने का एक साधन है। और ऐसा करके हम अपने आप को उस ऊंचाई की ओर थोड़ा सा ऊंचा उठाते। कोमल मन को जब कोमल बनाते, विनम्र बनाते ना, तो फिर क्या होता है? पात्रता बढ़ती है, हमें ग्रहण करने की पात्रता बढ़ती है। फिर हम बाहर से भी ज्ञान लेने लग जाते हैं। अकड़बाजी जहां होती है, जहां पर कठोरता होती है, वहां पर ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज पानी पर रखो तो पानी सोख लेता है। क्यों? बड़ा कोमल होता है, उसमें सोखने की क्षमता होती है। पत्थर को रख दो पानी में तो पानी कहां सोखेगा? वो स्पंज सोखता है ना। तो हम सोखने की क्षमता कैसे होगी? जब अपने मन को इतना कोमल स्पंज की तरह बना लें तो फिर जैसे रखेंगे वो ज्ञान जब सोख लेगा पानी की तरह। तो अभी तो हम लोगों का मन कैसा है? पत्थर की तरह है, उस ज्ञान को सोखता ही नहीं है। अब आपको उसको इतना कोमल बना लेना है कि वो अब ज्ञान को सोखने लग जाए, उठाने लग जाए। तो ये प्रारंभिक बिंदु क्या है? मन को कोमल बनाने का। हम करुणाशील हो जाएं, किसी के दुख को, प्राणियों के भी दुख को देख करके। अब भी हम लोग गए थे वो टेकरा, जहां पर मंदिर है ऊपर, कौन सी जगह है वो? शनिदेव, गुज्जर समाज का। वहां गए थे अभी शाम के टाइम में। वहीं से बैठे बैठे हम लोग थोड़ा हवा ले रहे थे तो सामने में क्या कहा जाए, एक आदमी के यहाँ एक सांप निकल आया था शायद छत पर। अब यहाँ से हमारे साधु कह रहे हैं भैया मत मारो। अब वो लाठी लेकर के देख रहा है, भैया मत मारो, यहाँ से चिल्ला रहे हैं वहां से। अब कोई सुनता है साधु की बात हर समय? कहाँ सुनने वाला है? उठाया, डंडा मार दिया, वो बेचारा तलब गया। और ऊपर वहां पर तो ऊंचाई है ना, तो वो सांप को मारा तो ऐसे वो नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो निश्चित है किसी घर में चला गया वो। अब जब तक हम लोग नीचे उतर रहे थे तब तक नीचे की जो बुढ़िया थी बहुत चिल्ला रही थी, हमारे घर क्यों गिराए तुम, हमारे घर। एक प्रकार से जंग छिड़ गया था, लड़ाई हो रही थी। तो यदि वो, देखिए ऐसा नहीं है कि वो हम उनको मार दें तो हम दुख से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं होता है। संत लोग कहा करते हैं कभी किसी को काटता है सांप, कभी काटता है,
और वो भी जब उस पर कोई पैर पड़ जाए, जब चोटिल हो जाता है, तभी बिच्छू भी यही करता है। तो हम किस लिए मारते हैं उसको? ये काट देने पर जहर चढ़ जाता है, आदमी को दुख होता है, इसलिए हम उससे बचते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन कभी बिच्छू यदि डंक मार दे तो 24 घंटे में जहर खत्म हो जाता है। और आप जब मारते हैं ना, तो एक ही बार में उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है, एक ही बार में। तो सब सोचिए, सबसे बड़ा कौन है पापी? उसको तो हम कह रहे हैं कि ये डंक मार देता है, इसलिए इसको मार देना चाहिए। उफ, वो तो कभी थोड़े समय के लिए होता है, और आप तो उसके जीवन को ही अंत कर डाले। कहाँ है दया, कहाँ है अहिंसा? अहिंसा का भाव जगेगा तो हमारे मन में निर्भयता आएगी, दया का भाव जगेगा तो हमारे मन में कोमलता आएगी, दूसरे को सहायता करने का भाव जगे। अपने मन को कोमल बनाना है तो कहीं अहम भाव ना हो, बड़ी विनम्रता पूर्वक किसी को दुख को देख करके द्रवित हो सके। हम शक्ति अनुसार, मैंने कहा ना, हमारी शक्ति की सीमा है, यह नहीं है कि हम उसका सर्वथा सहयोग कर सके, लेकिन उनको देख करके एक भाव जगे, उफ, इनका भी सहयोग। इसलिए उनके प्रति भी मन में एक प्रार्थना का भाव हो। प्रार्थना का एक हम लोग एक माइंड पावर के लिए एक जितेंद्र अड़िया नाम के एक वक्ता है अहमदाबाद के, उनकी सीडी सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा है प्रार्थना के लिए, प्रार्थना का 3 स्टेप उन्होंने कहा है। एक तो प्रार्थना है चलो अपने लिए करना, तो उन्होंने कहा उसका 1 नंबर रहेगा बस, और अपने स्वजनों के लिए, परिचितों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका केवल 2 नंबर आएगा। लेकिन जो जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, जो आपका कोई संबंध ही नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो 3 स्टेप में जाता है। मतलब वहां से हमको कोई मिलने की संभावना नहीं है। जब आप किसी को देते हैं ना, किसी को जब देते हैं तो वहां से मिलने की कोई संभावना नहीं है, वहां देते उसका। हम लोग तो क्या करते, सौदेबाजी वाले, यहां तक के मंदिर में भी जाते हैं ना लोग, तो हे भगवान नारियल कब चढ़ाएंगे? जब हमको आप मुकदमा में जिता देंगे, तब हमारी बीमारी ठीक कर देंगे, तब हम आपको भंडारा कर देंगे। कई लोग तो मनौती माने रहते हैं, मन में ठाने रहते हैं, यदि हम यह काम सफल हो गए हमारा, तो हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, और नहीं हुए तो फिर अंगूठा दिखा देंगे। क्यों? हमारा काम नहीं किया आप। बड़ा अद्भुत है, यदि आप हमें मुकदमा में नहीं जीता है तो फिर क्यों? अब ख्याल करिए, मान लो हनुमान जी का मंदिर है, वहां गया तो मुकदमा में 2 हो गया ना आदमी लड़ने वाले, तो एक आदमी जाकर कहा यदि आप मुकदमा में मैं जीत गया, जिता दिए मुझे, तो मैं 1 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। और ऐसे ही दूसरा पक्ष भी आ गया उसी मंदिर में, यदि आप मुझे मुकदमा में जिता दिए तो मैं आपको 1 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। अब तो हनुमान जी संकट में आ जाएंगे ना, क्योंकि दोनों तरफ से 1 मन लड्डू मिल रहा है। अब वो किसको जीता है? बड़ी हैरानी हो। कई बार तो भगवानों को भी हम संकट में डाल देते हैं और ऐसा कुछ होता नहीं है, तो होगा क्या? वहां पर हम सौदाबाजी करते हैं। यहां तो मैं ये कह रहा हूं, जहां से कुछ भी मिलने की आशा ना हो, जहां से कुछ भी वापस आने की संभावना नहीं है, वहां दे। और जब देने लगते हैं ना, वो भी निष्काम भाव से, तो जानते हैं उसका फल और अधिक होता है। आप कहते होंगे नहीं, निष्काम भाव से क्या फल होगा? आप करके देखें, कभी आप ऐसा करेंगे, कभी ऐसा अवसर आए जिससे कोई आशा नहीं है, तो आपको उसका फल दुगुना आएगा। एक उदाहरण कह दूं, बस 2 मिनट लगेगा, टाइम तो ज्यादा हो रहा है। कैसे? एक बहुमंजिला इमारत, कई तल का एक भवन था, जिसको हम लोग गुजरात में कहते हैं बहुमाड़ी। वहां पर ऑफिस लगते हैं जैसे कचहरी वगैरह का, उसी ढंग से। वो तो मेरे ख्याल से 25-30 मंजिल का रहा होगा। तो वो हुआ क्या, वो ऑफिस था, तो सीढ़ी से लोग जाते थे उस समय, लिफ्ट शायद खराब रहा तो सीढ़ी से जाते थे। तो जहां सीढ़ी का मोड़ होता, जगह होती थी, वहां पर वो जो पॉलिश करने वाले होते हैं ना, वे सब बच्चे बैठे रहते थे, सयाने भी बैठे रहते थे, ताकि उन लोगों का पॉलिश हम कर दिया करें। और पैसा ले लेते थे, उनका पैसा पर्याप्त रूप से हो जाता था, क्योंकि सैकड़ों लोग रहते थे वहां, हजारों लोग वहां ऑफिस में काम करते थे, तो उसको मिल जाया करते, जैसे रेलवे स्टेशन में बैठे रहते हैं वैसे। एक लड़का था, उसका वो जन्मदिन था, तो उन्होंने सोचा आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। भाव देखिए उसका, आज मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ।
तो कैसी सेवा करूं? मेरे पास तो एक ही कला है, वो है बूट पॉलिश करने की। सबकी बूट पॉलिश कर भी नहीं सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया, जो इस सीढ़ी से, जो इस रास्ते से जो गुजरेगा वो गिनता था, जिसमें 100 नंबर, जिसके जो 100वां नंबर का होगा उसकी जो बूट की पॉलिश है उसको मैं फ्री में करूंगा। अब वो बैठे गिन रहा है 1 2 3 4 60 70 80 90 90 98 ऐसा करते करते 100। जैसे 100 जिसका नंबर आया गया तुरंत, बाबूजी बाबूजी रुकिए रुकिए रुकिए, मैं जानता हूं कि आपको देर हो रही होगी ऑफिस में। और वो फटाके से जा रहा था, वो ऑफिस में देर हो रही कह के, क्षमा करें आपको ऑफिस जाने में देरी होगी, मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आज मैं सेवा करना चाहता हूं, मेरी मन है, मेरी इच्छा है इसकी, आप रक्षा के लिए मैं पॉलिश करूंगा और आज मैं फ्री में करना चाहता हूं। आज मेरा जन्मदिन है, इससे मैं 100वें जो भी आएगा उसके बूट को पॉलिश फ्री में करना चाहता हूं। अब बताइए वो आदमी अब कैसे भाग सकता है? वो पैर पकड़ लिया, मैं आपकी बूट की पॉलिश फ्री में करना चाहता हूं, आज मेरा जन्मदिन है, इस अवसर पर मैंने संकल्प लिया है कुछ करने का, तो निश्चित है वो आदमी ठिठक जाएगा, चाहे देरी होती रहे। रुक गया, पॉलिश किया, और जानते हो फिर वो लड़का कैसा पॉलिश किया? पूरा ऐसा पॉलिश किया कि पसीना आ गया, पूरी शक्ति लगा दी। फिर क्यों? उनको तो चाहिए कुछ नहीं था, उनको तो सेवा के समर्पण भाव था। एकदम जूता चमकने लगा, बड़ा खुश हुआ वो आदमी। उन्होंने कहा बेटा, अच्छा तुम जब रोज पैसा लेते हो और पॉलिश करते हो तो कितना पैसा मिलता है? उन्होंने कहा 5 रुपये, 5 रुपये मिलते हैं। अच्छा ठीक है। जब पॉलिश पूरी हो गई लगाते लगाते तो अपना पर्स निकाला और 10 रुपये का नोट निकाला और उनके जेब में डाला और कहा ये तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर तुम्हारी मिठाई खाने के लिए। सोचिए इस चीज को, क्या कहता है? तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर तुम्हारी मिठाई खाने के लिए। वो पकड़ा पैसे को, कहा उफ, आज तो मैं 1 पैसा नहीं लेने को सोचा था और 5 रुपये के बदला 10 रुपये मिला। आप शुरू तो करें करने के लिए। जब हम किसी के प्रति ऐसा भाव रखकर करते निष्काम भाव से तो उसका परिणाम अपने आप आने लगता है। इसलिए हमें क्या करना है? दया का पालन करना। अपने से छोटे जो हैं, किसी भी मामले में हमसे छोटे लगते हैं, उनके लिए सहयोग का भाव जगाएं। यह क्या है आज का प्रथम स्टेप।